ओम शांति। आज सुनते हैं 2 फरवरी 2012 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है अब स्मृति स्वरूप अनुभव की अथॉरिटी बनो। ज्वालामुखी योग द्वारा सबको लाइट माइट की किरणों का सहयोग दो। तो आज की मुरली के 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाप दादा ने हर बच्चे को कौन सी माला डाली है? नंबर 2, प्राप्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या प्राप्त हुआ है? नंबर 3, जब भी शक्ति को ऑर्डर करें तो पहले क्या चेक करें? लास्ट, समय के हालात अनुसार अभी किस बात की आवश्यकता है? तो आज की मुरली सारी सम्मान पे, सम्मान के टाइटल्स, कितनी लिस्ट है, सम्मानधारी बन के अपने सम्मान के टाइटल्स को याद करो। तो सुनते हैं 2 फरवरी 2012 की अव्यक्त मुरली। आज बाप दादा अपने सामने या चारों तरफ के अपने छोटे से संसार को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि ये संसार है छोटा लेकिन अति प्यारा है, क्योंकि ये संसार की एक एक आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है। कोटों में कोई आत्माएं हैं, बाप के वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा हर बच्चे को देख खुश होते हैं कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी बनाया है। इस समय सभी स्वराज्य अधिकारी हैं, अर्थात मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियों के राजा हैं। कर्मेंद्रियों के वश नहीं हैं, मन के भी मालिक हैं। तो ऐसे ही आप हर एक बच्चा अपने को मन के मालिक, संस्कारों के भी मालिक समझते हो। ऐसे तो नहीं कभी आप मन के मालिक होते व कभी मन आपका मालिक होता, क्योंकि कहते ही हो मेरा मन, मैं मन नहीं कहते हो, तो मेरे मन, तो मेरे के आप मालिक हो ना। चेक करो, कभी मन तो मालिक नहीं बन जाता, क्योंकि इस समय बाप दादा ने हर एक को स्वराज्य अधिकारी की सीट पर बिठाया है। अब के स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य का राज्य तो आपका है ही, डबल राज्य अधिकारी हो। बाप दादा देखते हैं हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी के साथ सम्मानधारी भी है। तो मैं सम्मानधारी आत्मा हूं। इस स्मृति में बैठो तो देखो कितने सम्मानों की लिस्ट आपके सामने आती है। अनेक सम्मान की माला सामने आ जाती है ना। बाप दादा ने बच्चों के सम्मानों की माला हर बच्चे को डाली है। सम्मान सुनते ही आपके सामने भी अपने सम्मान स्मृति में आ गए। याद करो अनादि स्वरूप में आपका सम्मान कितना बड़ा है। चले गए अनादि स्वरूप में, हर एक का सम्मान है। एक तो बाप के साथ साथ है चमकती हुई आत्मा, बाप के साथ के कारण विशेष चमकती हुई दिखाई दे रही है। देख रहे हो ना, जैसे आकाश में भी यहाँ कोई कोई सितारा विशेष चमकता है, ऐसे बाप के साथ साथ होने कारण चमकती हुई आत्मा हो। याद आया अपना अनादि स्वरूप, सेकंड में अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो सकते हो। अभी 1 सेकंड में उस अनादि स्वरूप में 1 सेकंड के लिए स्थित हो जाओ। कितना नशा चढ़ता है, आगे बढ़ो। इस सृष्टि चक्र के आदि में आ गए। यह ड्रिल करो, सतयुग आदि में अपना स्वरूप देखो कितना श्रेष्ठ सुख स्वरूप है।
कितना सर्व प्राप्ति स्वरूप है, दुख का नाम निशान नहीं है। प्रकृति कितनी सुंदर सतोगुणी है। अनुभव करो अपने देवता स्वरूप का। देख रहे हो अपना स्वरूप? कोई भी राजा हो, महात्मा हो, नेता हो, ऐसा सर्व प्राप्ति स्वरूप कोई देखा? तो एक सेकंड के लिए अपने देवता स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने सम्मान में मजा आता है ना। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। बाप दादा ये ड्रिल करा रहा है। फिर नीचे आओ, कौन सा युग आ गया? द्वापर में भी आपका सम्मान पूज्य का है। पूज्य स्वरूप है ना। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो? कितने सभी भावना से कायदे प्रमाण पूजा करते हैं। ऐसे कायदे प्रमाण पूजा और किसी की भी नहीं होती। चाहे धर्म पिताएं, चाहे गुरु बने, नेताएं बने, अभिनेताएं बने, लेकिन ऐसी कायदे प्रमाण पूजा किसकी नहीं होती है? तो अपना सम्मान देखा, अनुभव किया। अब आओ संगम में। सब चक्र लगा रहे हो ना? पीछे वाले चक्र लगा रहे हो? हाथ उठाओ, देखो अपना सम्मान, क्योंकि स्वराज अधिकारी हो ना। तो संगम पार स्वयं भगवान आपकी जीवन में, स्वयं मालिक आप बच्चों में पवित्रता की विशेषता भरता है। तो पवित्रता आपके सर्वविनाशी सुखों की खान है। और बनाने वाला कौन? स्वयं भगवान। वह तो अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण आपको पवित्रता की जायदाद बाप से प्राप्त हो गई है। अब चेक करो, पवित्रता सर्व प्राप्तियों का आधार है। पवित्रता से आप सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए। तो चेक करो, सर्व शक्तियां प्राप्त हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाप ने तो सर्व शक्तियां दी, लेकिन कोई कोई समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वह थोड़ा टाइम के बाद आती है। बात पूरी हो जाती है फिर आती है। इसका कारण क्या? वरदान में बाप ने दी फिर भी समय पर नहीं आती, उसका कारण क्या? अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सेट नहीं होते। तो कोई भी किसका ऑर्डर मानते हैं? तो सीट वाले का ऑर्डर मानते हैं ना। तो जब भी आप कोई भी शक्ति का ऑर्डर करते हो तो पहले यह देखो स्मृति की सीट पर सेट हैं, सम्मान की सीट पर हैं। स्मृति की सीट पर स्थित हो जाओ तो सर्व शक्तियां आपके पास समय पर बंधी हुई हैं आने के लिए, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप ने आपको मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। तो इतने पावरफुल सम्मानधारी बन चल रहे हो ना। अपने सम्मान देखे। संगम के बाद कहाँ जाएंगे? रिटर्न जर्नी करेंगे ना। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक सारे दिन में ये एक्सरसाइज करते रहे। हाँ, 5 स्वरूपों की ड्रिल बार बार, कम से कम दिन में 8 बार तो जरूर करनी चाहिए। मुश्किल नहीं है, इजी है, करके देखें। एक अमृत वेले उठते करो, एक रात को सोते टाइम करो, 3 टाइम भोजन करते उससे पहले भोग लगाते टाइम करो, मुरली से पहले करो, मुरली के बाद करो। तो हो गई ना, 8 बार हो गई। एक बार जल पान लेते हो चाय आदि तब करो, हो गई 8 बार। बस क्या मुश्किल है, कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा एक्सरसाइज करते रहे, समय निकालो।
बार बार ये सम्मान की माला पहनाने से, अनुभव करने से जो बाप दादा ने स्वराज्य अधिकारी बनाया वह हो नहीं सकता कि सम्मान आपके ऑर्डर पर नहीं चले, सिर्फ सीट पर सेट रहो। बाप दादा ने देखा सभी अटेंशन रखते हैं, लेकिन नियमित रूप से अपनी दिनचर्या सेट करो। बीच बीच में अपने सम्मान के स्मृति स्वरूप में स्थित रहो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, ऐसे ये सम्मान की स्मृति आदि काल से रिटर्न जर्नी तक की बीच बीच में टाइम फिक्स करो। यह चलते फिरते भी कर सकते हो, क्योंकि मन को सीट पर बिठाना है। बाप दादा ने देखा, पहले भी कहा है, योग सब लगाते हो, लेकिन अब आवश्यकता किसकी है? समय की हालातों को देख पहले भी सुनाया, अब ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है, जिससे डबल काम होगा। क्या डबल काम होगा? एक तो अपने पुराने संस्कारों का संस्कार हो जाएगा, और अभी संस्कारों को मारते हो लेकिन जलाते नहीं हो। मारने के बाद फिर भी कभी कभी वे जाग जाते हैं। जैसे रावण को सिर्फ मारा नहीं, जलाया, ऐसे आप भी अपने पुराने संस्कारों को जो बीच बीच में तीव्र पुरुषार्थ में कमी कर देते हैं, उसके लिए ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। एक स्वयं के लिए और दूसरा ज्वालामुखी योग द्वारा औरों को भी लाइट रूप होने कारण, माइट रूप होने कारण उन्हों को भी अपनी किरणों द्वारा सहयोग दे सकते हो। तो अभी सभी ने योग को ज्वालामुखी योग में परिवर्तन किया। समय अनुसार सभी आत्माओं को आपके सहयोग की आवश्यकता है। बाकी बाप दादा तो अमृत वेले हर बच्चे को स्नेह देते हैं। अच्छा, सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दिल का स्नेह दे रहे हैं। साथ साथ में जो बाप दादा ने 2 मास का कार्य दिया है, उसकी भी स्मृति दिला रहे हैं। क्यों? बहुत करके व्यर्थ संकल्प पुरुषार्थ को तीव्र की बजाय साधारण कर देते हैं। इसलिए चारों ओर के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ ये भी स्मृति दिला रहे हैं कि अब संगम का समय कितना श्रेष्ठ सुहावना है। इस संगम के समय ही सर्व खजाने बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। संगम का एक एक सेकंड महान है, इसलिए संगम के समय का मूल्य सदा अपनी बुद्धि में रखो। संगम का एक सेकंड प्राप्ति कितनी कराता है? आपसे कोई पूछे आपको क्या मिला है तो क्या जवाब देंगे? प्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के दिल में। पाना था वो पा लिया, अब उसको कार्य में लगाते हुए तीव्र पुरुषार्थी बन समय को समीप लाओ। अच्छा, बाप दादा देखते हैं सभी को उमंग भी आता है, और ये उमंग सदा आगे बढ़ाते रहो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे प्यारे बाप दादा के महावाक्य कि बच्चे अब ज्वालामुखी योग, समय प्रमाण ज्वालामुखी। ओम और अब शांति। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।